सभी लोग आज की जो परिचर्चा है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और यहाँ पे कुछ कार्य कराया जाएगा या कुछ दिखाया जाएगा तो उसको बहुत सलीके से देखेंगे। गर्मी है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन छोड़ते हुए मेहनत करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ मैं, सबको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। ये रखी भी है, मैं रख रहा हूँ, फिर एक एक करके उठाऊंगा, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले ये चीज उठाई, ये एक कांच की शीशी है, इसके अंदर कुछ है, जो भी पदार्थ है ना, इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम है। इस पदार्थ का क्या नाम है, इसके अंदर जो है, पहले वो ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है। जिसको देखना है वो देख सकता है कि इसके अंदर जो चीज है उसका नाम क्या है, यानी जो भी पदार्थ है उसका क्या नाम है। जिसे पता है वो हाथ उठा ले, जिसे भी पता है, ठीक, बताओ बेटा। फामली, इन्होंने कहा एल्युमिनियम। अब देखो तुम बताओ, तांबा, ये कह रहे एल्युमिनियम है, ये कह रहे तांबा है। तांबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तांबे, कापर, क्या कहते हैं? तो ये कह रहे एल्युमिनियम है, आप कह रहे कापर है। देखो भाई समस्या आ गई कि चीज हमारे सामने है, पदार्थ हमारे सामने है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या किया जाए? आशीष आओ, ये देखो ध्यान से और फिर बताओ है क्या। ये कह रहे कापर है, और कापर को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे कापर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। ये तांबा है, ये क्या है? अब देखो बेटा, ये तांबा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नहीं देखा है? एल्युमिनियम तो देखा होगा, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, सिल्वर जिसे कहते हैं, वो एल्युमिनियम होता है। ये तांबा है, ठीक, हम खाली भी दिखा रहे हैं, बात केवल दिखाने की, समझने की। ये तांबा हो गया, ये अच्छा कौन बताएगा? तुमने गलती की, अब तुम ही बताओ, ये क्या है? ये कह रहे हैं ये चांदी है, वेरी गुड, अब इन्होंने सही बताया, ये क्या है? ये चांदी है। मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, 2-3 चीजें दिखाऊंगा। इसमें भी कुछ है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, रंग बदल गया, लेकिन पहचान सकती हो। हाँ बेटा बताओ सीमा। ये लोहा है, क्या है? प्रिया, ये क्या है? ये लोहा है, ठीक है ना। तो 3 चीजें हो गई। एक चीज ये है, इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये ऐसी काली काली एक छलसी दिख रही है तुम्हें, ये काला काला, ये क्या है, कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ। कार्बन। ये कार्बन है, कितना अच्छा बताया है ना। तो कुछ हम लोग जानते हैं, आप लोग सीखे हो तभी बता रहे हो। ये क्या चीज है? ये कार्बन है। तो अब 4 चीजें आपने बताई। आरती क्या क्या बताया? खड़ी हो जाओ, मैं उठाऊंगा। ये क्या है? तांबा। ये क्या है? लोहा। ये क्या है? चांदी। ये क्या है? कार्बन। वेरी गुड। 4 पदार्थ हमारे सामने रखे, कितने? 4। नाम पता लग गए? अब ये चारों पदार्थ, मैं आपको 2 शब्द दूंगा, मैं खुद दूंगा। ये चारों पदार्थ तत्व है कि यौगिक? हाथ उठा लो। ये जो चारों पदार्थ यहाँ पे रखे हैं, ये चारों पदार्थ मैंने 2 शब्द दिए आपको, मैं खुद दे रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बस आपसे केवल एक शब्द लेना है मुझे। ये चारों पदार्थ क्या? तांबा, लोहा, चांदी और कार्बन। ये तत्व है कि यौगिक? कितने लोग बताएंगे? बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये समझाइए। हाँ बेटा तुम बताओ, ये चारों तत्व है कि यौगिक? क्योंकि स्कूल नहीं आओगी तो यही होगा। क्या है? क्या है? तो हाथ क्यों नहीं उठाया जब आपको पता है? बेटा जब कोई चीज पता हो तो हमें आगे रहना चाहिए। आप बैठी हो, हम सोच रहे आपको पता ही नहीं है, और उन्होंने सही बताया। क्या है बेटा? ये चारों पदार्थ तत्व हैं, चारों पदार्थ ये तो है ना। अब वही चीज, चाहे कोई तत्व हो चाहे कोई, वो बनता किससे? कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, उसका निर्माण कैसे होता है? वो बनता किस चीज से? क्या होता है उसमें मूलभूत चीज उसकी क्या है? किस चीज से वो बनेगा? आरती बेटा, अणु और देखो बहुत अच्छा होता है, अणु और। अच्छा एक बात और इसी में आ गई। अब अणु छोटा होता है कि परमाणु छोटा होता है? हाँ तो अणु छोटा होगा कि परमाणु छोटा होता है? इन दोनों चीजों में से अणु और परमाणु में से कौन सबसे छोटा होता है? श्वेता बताओ। ये कह रही अणु छोटा होता है। श्वेता ने कहा
अणु छोटा होता है। उनकी बात सही है कि गलत, ये सीमा बताओ। अपने आप ही आप कह रही हो गलत है। तो बेटा ये आपकी एक आदत से पड़ती जा रही है कि पहले आप चीज गलत बताती हो और उसके बाद अपने आप ही उसमें सुधार कर लेती हो। ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कक्षा 8 तक चलेगा। उसके बाद हो सकता है इतनी देर में आपको डंडा पड़ जाए। कितनी देर में? हम लोग तो नहीं मारते हैं, लेकिन आपने इतनी देर में आपको हो सकता है क्लास में डंडा पड़ जाए, फिर आप कहेंगे आप उस तरफ भी आएंगे, अब फिर कहेंगे हमें पता था, हमने गलती कर दी। तो ये नहीं होना चाहिए कि चीज हमें आता है और हम फिर भी गलती कर रहे हैं। अब आपने कुछ सुधार कर लिया। श्वेता ने कहा कि अणु और परमाणु में से सबसे छोटा जो कण है, कणित है ना ये, वो कौन होता है? परमाणु। कौन होता है? और परमाणु किसके होते हैं? परमाणु होते किसके हैं? तत्वों के होते हैं कि यौगिकों के होते हैं? देखो नई बात आ गई। परमाणु हमेशा किसके होंगे? तत्वों के परमाणु होते हैं। और कितने तत्व हैं लगभग? एक लोग बताओ, एक लोग बताएगा प्रिया। लगभग 100, लगभग लगा रहा क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। लगभग 118 तत्व हैं। और 118 जब तत्व हैं तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? तो कुल कितने परमाणु होंगे आशीष? 118। जब तत्व 118 है और आपको पता है कि तत्वों के ही परमाणु होते हैं, तत्वों के ही, तो फिर कुल कितने परमाणु होंगे हमारी दुनिया में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में अभी तक, यानी धरती पे कितने होंगे? 118। उनमें से उन 104 तत्व यहाँ रखे हैं। खुद सोचो ना, मेरे पास और रखे हैं लेकिन मैं लाया नहीं हूं। हमें खाली समझाना है कि उन 118 तत्वों में से जो इस दुनिया में है, उनमें से 4 यहाँ रखे हैं। 4 यहाँ रखे ना? तो इन तत्वों में परमाणु होंगे नहीं होंगे? इसमें किसके परमाणु होंगे? कार्बन के। बिल्कुल, एक एक बताएगा। हाँ बेटा आरती, इसमें किसके परमाणु होंगे? चांदी के। इसमें किसके परमाणु होंगे? गोपी, लोहे के। इसमें किसके परमाणु होंगे? वेरी गुड बेटा, खड़े हो बताओ। तांबे के, तांबा या कापर के। ठीक, क्लियर हो गया? हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं देखूं आपको परमाणु दिखाई, उन परमाणुओं से ये बने हैं, इनके अणु बने होंगे, यानी परमाणु अणु चीज बन गई। अब यहीं पे रुकना है थोड़ी देर के लिए कि जब ये 118 तत्व हैं तो इनके परमाणु भी है, इनके सबके। और आपको मैं कई बार बता रहा हूँ, कई बार समझा चुका हूँ कि हर परमाणु का अपना एक नंबर होता है। हर परमाणु का अपना एक नंबर। परमाणु चाहे कार्बन का ले लो, चाहे आप इसमें चांदी का ले लो, चाहे इसमें आप लोहे का ले लो, किसी का भी ले लो, हर परमाणु का अपना एक। अब मैं नंबर की बात करूंगा। अब मैं किसकी बात करूंगा? तो आपको केवल एक का भी नंबर बताना है। ये मेरे सामने रखा है कार्बन, इसका परमाणु होगा, यानी इसमें परमाणु होंगे। इसके परमाणु का नंबर कितना होता है वो नंबर मुझे चाहिए आज। अरे यार बेटा बोला है तब बताया करो। पता है अच्छी बात है, आता अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और बच्चों को फिर थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, वो तो आएगा ही निकल के। लेकिन ये थोड़ी है कि मैंने तुरंत बोल दिया, अब दूसरा बेचारा हिचक रहा है, नहीं बता रहा है, मुझे उससे पूछना है, तूने फट से बता दिया, ना मुझसे पूछने के रहे ना आगे बात हमारी बढ़ी। आपने तो ये नहीं आता है, बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा बताओ। 6 कितना? इसका नंबर, इसके परमाणु का नंबर है 6। नंबर बोलना होगी खाली, और कुछ नहीं बोलना होगा। ठीक, अब इसी तरीके से 3 और है यहाँ पे, 3 कोई सा एक उठाओ, इसमें से कोई सा भी एक उठाओ। तांबा उठाओ, तांबा, तांबा उठाओ। कौन उठाएगा? एक बच्चा है यहाँ तांबा उठाएगा। मैं भी तो देखो तांबा उठा पाते हो नहीं उठा पाते हो। कोई एक बच्चा इसमें से तांबा उठाओ। इन्होंने क्या उठाया? इसका नंबर कौन बताएगा? इसके परमाणु का नंबर। अभी मैं नंबर बोल रहा हूं, उसको क्या कहते भी आएगा। इसके परमाणु का नंबर कितना होता है? हाँ विशाल, अब बताओ, अब बताओ बेटा, अब तुम्हारी बारी है। अब इसका नंबर बताओ, क्योंकि इसका नहीं पता है, क्योंकि इसका याद नहीं किया है। ठीक, कोई बात नहीं, याद करने हैं। मैंने कहा ना कुछ के याद। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर है 29। कितना? 29। कितना? 29। तो 2 का पता लग गया। कार्बन का जो परमाणु है उसका नंबर 6।
और जो तांबा है उसके परमाणु का नंबर 29 29। अच्छा, अब इसमें से चांदी उठाओ, चांदी चांदी। सीमा देखो, ये चांदी है, देखो सीमा दो, इसका नंबर कौन बताएगा? चांदी के, इस चांदी के परमाणु का नंबर कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को भी पता? किसी को भी? क्योंकि मैंने कल कहा था, परसों कहा था, उससे पहले कहा था बेटा कुछ याद कर लो इनके नंबर या जो भी। इसका होता है 47। कितना? 47। तो 3 के पता लग गए। कार्बन का परमाणु नंबर 6, तांबे का 19, चांदी का कितना? कितना? 47। कितना? अब कौन बचा? लोहा। इसका तो पता ही होगा भाई, कितने लोगों को पता है लोहे का? बैठ जा, लोहे का बता दो नंबर। लोहे का परमाणु का जो नंबर है वो बता दो। लोहे का कितने लोग बताएंगे? किसी को नहीं पता पूरे क्लास में? किसी को भी नहीं पता? हाँ वो तो कोशिश करो, कुछ भी कोशिश करो। कितना है? नहीं पता क्योंकि याद नहीं करते हो। हाँ भाई, कितना होता है? कितना होता है? 26। कितना? 26। कितना? 26। बेटा याद करो, कुछ लिख लो, याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। आज की बात यही से शुरू हो रही है। अब आज की बात शुरू हो रही है। आपने बताया ये जो कार्बन होता है इसका नंबर 6 होता है, तांबा होता है इसके परमाणु का नंबर 20, लोहा होता है इसके परमाणु का नंबर 20, ये जो चांदी होती है इसके परमाणु का नंबर 47। अब यहाँ पे कोई बच्चा आ जाए, इनको इनके नंबर के सीरियल से लगाओ। जिसका कम है उसको पहले रखना, जिसका कम है उसको, उसके बाद उससे ज्यादा वाले का, उसके बाद उससे ज्यादा वाले का, उसके बाद 4 है तो इनको सीरियल से रख दो कि सबसे छोटा यहाँ पे जिसका नंबर है उसके बाद कौन रख देगा। इन चारों को सीरियल से रख दो, सीरियल से कि इसका इतना, इसका इतना, इसका बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते मतलब जैसे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, बीच में कोई छोटा ना आ जाए नंबर। कौन आएगा? आओ बेटा, देखो आ रही है, आओ। बताती जाना, यहाँ पे रख दो और बताती जाना कि आपने क्या रखा है। कार्बन कितना नंबर? 6। वेरी गुड, सही है ना? जल्दी रखना। फिर अभी आपसे पूछेंगे दूसरा। लोहा। हाँ बेटा 26। वेरी गुड, लोहा 26। इसके बाद चांदी। सोच लो, तुम नहीं क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लेना देना है भाई, वो काम कर, तुम क्यों नहीं और हाँ कर रही हो? तुम्हारा नंबर है तो ना, अपना सोच लो। ये क्या है? तांबा। ठीक, कितना नंबर? 29। वेरी गुड। अब चांदी कितना नंबर? 47। बजाओ ताली। बैठो, अब बैठो बेटा। अब 4 तक तुम्हारे सामने रखे हैं, चारों का हमें नंबर पता लग गया है। अब चारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा है, आरोही क्रम में रखा है। आरोही क्रम जानते हो गणित में? जब गिनती बढ़ती जाती है तो आरोही क्रम में 6, 26, 29, 47। ठीक है बेटा? और हैं कितने तत्व? तो अभी इधर भी होंगे कुछ और कुछ, बहुत है, बहुत है, लेकिन हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब आपको ये पता लग गया कि तत्व होते हैं और तत्व परमाणुओं से बने हैं, उनके परमाणु से अणु बनता है, वो तो बात की बात है। तत्व है, तत्व में परमाणु है और हर परमाणु का अपना नंबर है। हर परमाणु का अपना, आपने नंबर भी बता दिया और तत्व भी बता दिया। ये सब खुशी की बात, किसी को दिक्कत अभी यहाँ पे नहीं। फिर देख लो, कार्बन का नंबर 6, लोहे का नंबर 26, तांबे का नंबर 29, चांदी का नंबर 47। इतने तो याद ही हो गए। और याद करना। अच्छा, और किसका किसका याद है? चलो जो याद है वो बता दो। किसी और का याद हो? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का अच्छा नाइट्रोजन का 11, सोडियम का कितना है? आरती खड़ी हो जाओ। सोडियम का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, तो बाकी क्यों नहीं याद है? हाँ किसका बताओगे बेटा? जो और बता दो, बता सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं मत बताओ, जो और आपको पता है वो बता सकते हो आप। किसका पता है? कुछ पता ही नहीं बेटा, कैसे काम चलेगा? और किसी को नहीं पता। नाइट्रोजन का नहीं पता, ऑक्सीजन का नहीं पता, फ्लोरीन का नहीं पता, हाइड्रोजन का नहीं पता, हीलियम का नहीं पता, लिथियम का, बोरान, बेरिलियम, किसी को पता ही नहीं है? मतलब आपने कोई काम नहीं किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपको ये 10-20 नंबर नहीं याद हुए अभी है? फ्रांस का, हाइड्रोजन का और हीलियम का 2 और लिथियम का 3। वेरी गुड। ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बता जाते हैं। ठीक, बोरान का 5, ठीक, बेरिलियम का 4। तो ये नंबर लिखे हैं, सीरियल से लिखे हैं, आपके सामने भी लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये सब सीरियल से और यहाँ तक लिखे लगभग, देख लो। तो आप कौन याद करेगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्लोरीन का, ठीक, बहुत अच्छा बताया। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं आज की।